अब जो है उसके शरीर के चारों तरफ दीमक, नहीं मिट्टी का दीमक है। जब नारद जी आए, घूमते घूमते देखते हैं यही जगह है जो बाल्मीकि को मैं अति दिया था। रत्नाकर दस्यु नाम था उसका। पता लगता है कहीं नहीं, कौन मट्टी के ढेर को कोई, फिर उससे जैसे ठोकर दिया तो वो समाधि में थे। समाधि में थे। समाधि में है, श्वास की गति जब बंद हो जाती है आयु बढ़ जाएगी। आयु जितना आप चाहेंगे ज़्यादा देर बैठिए, श्वास बंद रहेगी। आयु जो समाधि दो तरह की होती है। एक तो स्थूल शरीर से ऊपर चले गए सूक्ष्म शरीर में, इंद्रियों का काम रुक जाता है, इंद्रियों का काम रुक जाता है। लेकिन वह जो है स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर में जाएंगे, कारण सारे शरीर से ऊपर जब उठेंगे तब जो है वह समाधि जो है निर्विकल्प समाधि है। घंटों, सालों, 2 साल, 5 साल जितना बैठे आयु बढ़ेगी। तो कहने का मतलब कि ये शरीर साधन का धाम, जो बनना चाहिए बन सकते। कहते हैं बैजनाथ धाम मंदिर साधन धाम, और इसमें भगवान क्या करते हैं, ये मोक्ष का दरवाज़ा है। परमात्मा के महल में, परमात्मा के पास जाने का एक रास्ता है इसके अंदर। शरीर में कितने रास्ते हैं सभी जानते हैं। 2 आँख का है, 2 कान का है, 2 नाक का सीधे, 1 मुंह है, जो नीचे मलमूत्र। ये 9 दरवाजे से खुला हुआ है संसार की तरफ। जीव जब भी शरीर से निकलता है ये 9 दरवाजे से निकलता है। देखिएगा, आँख से जीव निकलने को है, जीव निकला तो आँख खुले रह जाएगा उसका। देखिएगा जब मर गया उसका, देखिएगा आँख खुला हुआ। और यदि कान से निकला तो खून बह रहा है, नाक से खून बह रहा है, मुंह से, ऐसे मुंह खुले रह जाएगा। और नीचे जो है मलमूत्र विसर्जन जो करते हैं उससे भी जीव निकल जाता है, समझ रहे हैं। तो स्थूल शरीर से नहीं, सूक्ष्म शरीर में तो नहीं, सूक्ष्म शरीर में जाएगा तब तो स्थूल शरीर की बात। साधन धाम मोक्ष का दरवाजा। यदि आप चाहते हैं मोक्ष, मोक्ष क्या है, अरे सदा की शांति, सदा के दुख से छुट्टी, उसी को मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष कोई बस अच्छी है पदार्थ जो ले लेंगे, नहीं, ये जीवात्मा की अवस्था है। जीवात्मा की कई अवस्था है। जैसे अभी जगे हैं, एक अवस्था जागृत अवस्था, फिर स्वप्न में जाते हैं, ये स्वप्न अवस्था, और फिर गाढ़ी नींद में जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था। ये 3 अवस्था देख लीजिए जीव को, सबों को मालूम है कि नहीं। जीव को 3 अवस्था और 3 तरह का ज्ञान। जागृत का ज्ञान स्वप्न में नहीं, स्वप्न का ज्ञान सुषुप्ति में नहीं। अब तीनों अवस्था से जब जाएंगे चौथी अवस्था, इसने कहा 3 अवस्था तजों भजों भगवन। तो 3 अवस्था से ऊपर एक चौथी अवस्था है, और उसी अवस्था में जाने के लिए 10वां दरवाजा है। उसी अवस्था में जाने के लिए 10वां दरवाजा है। आप जाएंगे 3 अवस्था तजों भगवान, ये चौथी अवस्था में जीव जाता है। शरीर का ज्ञान खत्म, शरीर का ज्ञान उस समय खत्म हो गया। समझ जो स्विकल्प समाधि, वह भी एक समाधि है। और वहाँ से अब धीरे धीरे आप प्रकाश मंडल में गए। प्रकाश जो है सूक्ष्म शरीर का गुण है। अभी जो हैं स्थूल शरीर में, सब शरीरों के साथ आप देखिए ना, आँख बंद करके देखिए, आँख बंद करके देखते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है, अंधकार। तो स्थूल संसार तो घोर अंधार है, सूक्ष्म में ज्योति, कारण में ध्वनिधार है, वर्ग त्रय पर परम पद है निशब्द में, साधनाओं की हाथ होता है निशब्द में। स्थूल संसार अंधकार में। अभी तो सूर्य का प्रकाश है, कुछ देर के बाद ये सूर्य नहीं रहेगा, तो अंधकार, घोर अंधकार। उसी तरह जीव जो है संसार ये शरीर में है, तो शरीर में अभी सब सूर्य का है, तो यहाँ जो आँख बन के देखे ना, अंधकार है कि नहीं। अंधकार, स्थूल शरीर जो अंधकार में, सूर्य का उदय नहीं हो तब कैसा रहेगा, अंधकार, घोर अंधकार। और हम लोग देखिए शरीर में है तो कहाँ है, आँख बंद करके देखिए,
आँख बंद कर देखिए, वेद भगवान कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ये अंधकार में जीव पड़ा हुआ। अंधकार में ज्ञान होता है नहीं। जब तक जीव अंधकार में पड़ा हुआ है तब तक दुख में पड़ा हुआ है। इसलिए कबीर साहब ने कहा तन दर सुखिया कोई नहीं देखा। अंधकार में जीव पड़ा हुआ है तो अज्ञानी मूढ़ है। तो सिर्फ हम आपके शरीर में अंधकार नहीं है, प्रकाश है। किसका प्रकाश हुआ है? बरंग प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। आप देखिए सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह वगैरह ब्रह्मांड में जितने हैं प्रकाशमान ग्रह वगैरह जितने हैं, आप देखिए सारा प्रकाश जो है परमात्मा का है। कहते हैं जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। हमारे अंदर भी प्रकाश, सबके अंदर प्रकाश है। अंधकार में अज्ञान मूढ़, काम क्रोध लोभ आदि रक्त गृहासक्त दुख रूप, ते कि भी जाने रघुपति मूढ़ पड़ा तमकू। अंधकार के कुएं में अज्ञानी जीव पड़ा हुआ है। कहते हैं अंधकार के कुएं में पड़ा है। तो पर होश संभालिए, नहीं कहिए नहीं कि अब अंधकार से प्रकाश में जाना। प्रकाश तो हम आपके शरीर में ही है। प्रकाश में जाएंगे। अंधकार में जो ज्ञान होता था हल्का फल्का, अंधकार में जीव जब तक पड़ा है तब तक दुख में। इसलिए का तंदर सुखिया कोई नहीं दे। अंधेरी रात आप जा रहे हैं रास्ते रास्ते, घोर अंधकार है, बहुत बड़ा एक पत्थर मिला, आप उससे टकरा गए, आप गिर गए, हाथ टूट गया, दुख हो गया। तो दुख का कारण क्या हुआ? पत्थर की अंधकार। दुख का कारण पत्थर नहीं, अंधकार। प्रकाश रहता तो पत्थर दिखाई पड़ती, बगल होके निकल जाते। तो सारा संसार आप देखिए नहीं क्या? आप अपने को विद्वान कहते हैं, बीए में बहुत तरह के डिग्री, डॉक्टर थे, आप वह भी देखे नहीं। आंख बंद करके वो अंधकार में है कि प्रकाश में? जब अंधकार वह भी है सब है तो ज्ञानी हो गया हुआ। वो ज्ञानी नहीं है, विद्वान है, पढ़ा लिखा है, पैसा वैसा ज़्यादा मिलता है, सुविधा। अब ज्ञानी नहीं है वह, जो अंधकार से ऊपर उठ गया, प्रकाश में चला गया, ज्ञान बढ़ जाता है। अरे पढ़िए, कबीर साहब पढ़े लिखे थे, संत सम्राट कबीर साहब। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो ने हाथ। तो क्या वो मूर्ख थे? साधारण लोग तो समझते हैं कि पढ़ा लिखा, मूर्ख। अरे सर्वाजित नाम का एक पंडित था, बड़ा शास्त्र का ज्ञाता, बड़ा घमंड था, बहुतों को शास्त्रार्थ में हरा चुके थे। माँ के पास गए, माँ से कहते माँ अब हमको सर्वाजित की उपाधि दीजिए। कहा बेटा अभी नहीं, कबीर साहब को तुम प्रास कर दोगे तब सर्वाजित की उपाधि। ये सोचा कि कबीर तो मूर्खा है, कागज कलम तक से छुआ नहीं पड़ा, उसको हराना कौन बड़ी बात। बहुत से शास्त्रों को, किताबों को लेकर चले कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने। जाते हैं तो अहंकार में डूबा हुआ था। कबीर साहब को प्रणाम पाती करना दूर। कबीर साहब खुद पूछ बैठते हैं कहाँ आए आप लोग? कहाँ आए हैं? बोलिए आप कहाँ आए हैं? कहा कि शास्त्रार्थ करने में के लिए आपके पास आए हैं। बहुतों को शास्त्रार्थ में हरा चुके हैं, आपको ये हराने के उद्देश्य से। कहा देखो भाई, मैं पढ़ा लिखा कुछ नहीं हूँ, शास्त्र का ज्ञान हमको नहीं है, तुम यही चाहते हो कबीर हार जाए तो लिख लो कागज में, हम अंगूठे का निशान दे देंगे। वो लिखता क्या? कबीर हरा और सर्वाजित जीता। अंगूठे का निशान लेकर चले माँ के पास। माँ से कहते हैं कि माँ वो तो तुरंत हार स्वीकार कर लिया। कहा कैसे? कहा देखिए लिख करके लाया। कहा कि लिखे क्या? देखो पढ़ो तो जरा क्या लिखा हुआ। पढ़ते क्या है? पढ़ते तो कहते हैं कबीर जीता और सर्वाजित हरा। कहा कि कहीं जीत करके आए, देखते तो तुम तो हार करके आए, तो जीत करके कैसे आए? वो हमसे गलती हो गई। कहा जाते हैं फिर गए, फिर कहते हैं फिर आ गए। और देखिए लिखने में गलती हो जाती है, जो लिखना लिख लो। फिर वही लिखा कबीर हरा
और सर्वाजी जीता। निशान लेकर के फिर आए माँ के पास, कहा इस बार तो हारिए गया। कहा कैसे कहते हो? कहा देखिए नहीं लिख कर लाए। कहा पढ़ो न क्या है? पढ़ते हैं तो कबीर जीता और सर्वाजित हारा। कहा माँ ये कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? कहते कबीर तो कबीर की शिष्या थी उनकी माँ। कहा वो बहुत बड़े ऊँचे दर्जे के ज्ञानी हैं, तुम तो 2 अक्षर का ज्ञान है, कहते हैं बड़का ज्ञानी। कहा नहीं एक दफ़े और प्रयास करना। नहीं विश्वास तो जाओ। गए, फिर कबीर कहते हैं फिर आ गए। कहा देखिए चूक हो जाती है हमसे लिखने में, जो लिखना है लिख लो, फिर हम अंगूठे का निशान नहीं देंगे, नहीं आना। फिर वही लिख लिए, कबीर हरा और सर्वाजी जीता। गए माँ के पास, कहा इस बार तो हारिए गया, कैसे? पढ़ो नहीं। वही कबीर जीता और सर्वाजित हारा। वही पहला शिष्य कबीर साहब का सर्वाजित नाम का पंडित जाकर चरण में गिर गए। कैसे पढ़ लिया 2-4 अक्षर तो ज्ञानी हो गया? नहीं, वह झूठ नहीं बोलता, नाना तरह का दुष्कर्म नहीं करता, घूस फूस नहीं लेता। जब उल्टा सुल्टा कर्म ये करता है जिसका नतीजा दुख है, जो अपने भोजन में अपने हाथ से जहर मिलावे, तो उसको क्या कहिए? ज्ञानी नहीं, पढ़ा लिखा है लेकिन ज्ञानी नहीं है। आप अंधकार से ऊपर न उठिए, देखिए तो ज्ञान होता है कि नहीं? तो कौन सा ज्ञान है? ये प्रकाश जो है किसका है? वो ब्रह्म प्रकाश है, परमात्मा का है। आप ऊपर उठिएगा जैसे नहीं, तो प्रकाश में जाइएगा, और प्रकाश में जिसका प्रकाश है उसका भी दर्शन होगा। जैसे 12 बजे रात में सूर्य को देखना चाहें तो क्या करेंगे? कोई उपाय है सूर्य को देखने का? वेपर जला के पावरफुल टॉर्च ला करके सूर्य का दर्शन कर लेंगे? कोई उपाय नहीं है। सूर्य का दर्शन सूर्य के प्रकाश से होता है। देखते हैं पूरब दिशा में लालिमा, धीरे धीरे प्रकाश, तब सूर्य का दर्शन होता है। उसी तरह ब्रह्म प्रकाश बाहर में ना अन्यो पंथा का कोई उपाय नहीं है, वो अंतर मार्ग। आप चलते चलते प्रकाश में जाएंगे तब बात समझ में आएगी। प्रकाश मिला, जिसका प्रकाश है तो वही परमात्मा की ध्वनि आवाज़। प्रकाश में जाएंगे तो परमात्मा बुला रहे हैं जीव को। जीव तो उनका लड़का बच्चा है ना, वो बुला रहे हैं। यही प्रकाश और शब्द परमात्मा का दोनों हाथ है। गुरु महाराज कहते थे जीव जब प्रकाश शब्द के अंदर चला जाता है तब गिरने का डर नहीं रहता। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे। माँ के गोद से बच्चा गिर सकता है, लेकिन ज्योति और नाद के बीच से गिर नहीं सकता। जब परमात्मा में समाहित हो जाता है जीव, किस तरह जीव जो है, इसको इससे समझना है कि जैसे जल और जल का तरंग, जल पर ही जो हिलडोल कंपन होता है उसी को तरंग नहीं कहता है। तो जब वह तरंग जो है क्या जल से अलग है? जल से ही बना हुआ है, जल पर आधारित है। जो हिलडोल है कंपन है, इसीलिए तरंग कहते हैं। हिलडोल कंपन खत्म हो जाए वो तरंग नहीं है। तब जल तरंग ज्यों जल ही समाइया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया। कह नानक भरम कटे की वारा, बहुरिन होवे जवलाई। अब देखिए आप इस पर ध्यान, आप कहिएगा कि परमात्मा सब ये सब चीज़ बनाए हैं, आँख कान नाक सारी इंद्रियाँ उन्हीं का बनाया हुआ, तो आँख से नहीं देखें, कान से नहीं सुने, खाए नहीं। अरे देखना मना थोड़ा है, देखना मना नहीं है, खाना भी मना नहीं है। जो है सब परमात्मा सोच समझ के बनाते हैं, ऐसे छोड़ो। अरे कहते हैं देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। खाना बुरा नहीं है, चाखना बुरा है। नहीं कहते हैं देखो देखो ताको मत, खाओ पियो चाखो मत। कहने का क्या मतलब? अरे विषय को शरीर है तो शरीर के लिए ये जो विषय तो लेना ही नहीं पड़ेगा। ये पंच विषय रूप रसगंध ये लेना ही पड़ेगा। मैंने हाँ सोच करके, बिना सोचा। यह अच्छी जो संख्या एक जहर है, सरसों के दाना के बराबर यदि जी पर आप रखेंगे
तो स्वाद नहीं बता सके कि तुरंत मर जाएंगे। और वही संख्या जहर शोधा जाता है, लकवे की दवाई बनती है। अब देखिए, बिना शोधा प्राण घातक, अशोध कर प्राण रक्षक। उसी तरह विषय को शोध कर लीजिए, क्या खाना क्या नहीं करना, क्या देखना क्या नहीं देखना। देखना बुरा नहीं है, लेकिन ताकना बुरा है। प्राप्त करने की कामना से जो देखा जाता है उसी को ताकना कहते। स्वाद के लिए जो खा जाता है उसी को कहते हैं विषय। स्वाद ऐसे खा सकते हैं, मांस मछली अंडा शराब क्या खाते हैं लोग? स्वाद, स्वाद के पीछे दौड़ते हैं। भोजनों 3 तरह का होता है ना, भोजन करिएगा तो 3 तरह का है। एक तमोगुणी है, दूसरा रजोगुणी है, और तीसरा सतोगुणी है। सतोगुणी साधक सब जो भक्त है उसके लिए सतोगुणी खाना है। और जनरल आदमी तो तमोगुणी मांस मछली अंडा शराब जो खाते हैं, ये तमोगुणी भोजन। और तमोगुणी का स्वभाव कैसा होता है आप समझ, जब ध्यान कहीं करेंगे कुछ आपके शरीर में आलस, आलस। खान पान को प्रथम समारोह, तब रस अवगुण सब मार। ऐसे नहीं होता, समझ रहे हैं? गुरु महाराज जब से शरीर में थे, खाने पीने का भी होश नहीं है लोगों को। और तो अब दूर अगर शरीर में थे तो हमेशा शुद्ध घी का भंडारा चलता रहता। एक आदमी था, पता लगाते रहता, भंडारा के दिन वो पहुंच जाता था, हम लोगों के साथ बैठ जाते थे खाने के लिए। वो ऐसा हदिया या पेटू कहिए, एक के दफे 40-50 पूरी लेता था। 2 किलो बुनिया, 2 किलो सब्जी, और खाते खाते इतना खाता था कि उठ नहीं पाता था। पकड़ करके उठाते थे, अब बगल ले जाते थे, वह बैठ भी नहीं पाते, लेट जाते थे। 2 दिन नहीं खाते थे। फिर तीसरे दिन भंडारा, तो उससे कोनो काम होगा? संसार का काम, परमार्थ का काम तो छोड़िए। अरे खान पान को सुधार करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि पेट आपका ठीक रहे। जब पेट ठीक नहीं रहेगा नहीं तो सारी बीमारियों का जड़ पेट है। तो थोड़ा सा कम में खाइएगा तो क्या होगा? भूख राखी भोजन करो, 4 रोटी खाते 3 ही खाइए। दोनों 2 पैदा नहीं, आर्थिक दृष्टि से भी सोचिए तो ये 1 महीना चलेगा तो 2 महीना चलेगा। तो ये विषय जो है ना, आप सोच करके लीजिए क्या खाना क्या नहीं खाना। उसके बाद निर्विषय तत्व परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया है, साधन धाम। इस सिलसिले में उन्होंने क्या कहा? भगवान आरु एको गुप्त मतो सभी कहूँ कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। वो भक्ति के संबंध क्रिया गुप्त है, प्रगट नहीं है। आरु एको गुप्त मत, सभी कहूँ कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। अब इस पर थोड़ा सा चर्चा करके मैं बंद करूँगा। आप बहुत ऐसे रवायनी यहाँ बैठे होंगे, रामायण के ज्ञाता। एक रामायणी गोपाघाट में जब गुरु महाराज थे उसी समय की बात, बहुत रामायण के प्रकांड विद्वान के मैंने सारे कंठस्थ। अब वह थोड़ा उसी तरह पूछिए, जहाँ से पूछिए रामायण। आश्रमवासी सोचते थे ये सब तो ये क्या इनसे पूछना है, लेकिन बार बार कहने लगे नहीं कुछ पूछिए रामायण का, कुछ पूछिए। तो हमारे एक संपादक थे जो पुराने सत्संग जानते होंगे, अधिकलाल दास, वही बाद में अच्युतानंद। वह पूछ बैठे, महाराज रामायण में एक चौपाई है, भगवान बोल रहे हैं कि आरु एको गुपुत मतो सब ही कहूँ कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। कहते ये कौन बड़ी बात है? देखिए क्या कर रहे हैं, ये कौन बड़ी बात है? भगवान राम हाथ जोड़ के कहते हैं, कर्म न किरण, कर्म न हाथ। अब देखिए हाथ जोड़ के कहते हैं भगवान शंकर का भक्त जो है, जो शंकर की भक्ति करेगा वो मेरा भक्त। अब मेरा कहते हैं शंकर की भक्ति करने वाला मेरा भक्त। तब तुरंत पूछते हैं कि रावण से बढ़कर कोई शंकर का भक्त था?
अपना गला काट करके भगवान के चरण पर अर्पित कर देते थे। तो भगवान को तो नहीं मारना चाहिए। तब तो उनका माथा घूमने लगा तब घूमने लगा। फिर पूछते हैं क्या अंगद जी बाती है मैंने सुनु सुग्रीव मारियो एक ही बाण, सुनु सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण, बर्मरुद्ध शरणागत गए न उबरे प्राण। भगवान राम कहते हैं सुग्रीव से, उसका भाई था दुश्मनी, तो वो कहते हैं, भगवान कहते हैं सुग्रीव से कि सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार दूंगा, चाहे ब्रह्मा के पास जाए चाहे शंकर भगवान के पास जाए। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब शंकर भगवान के पास जाएगा तो भगवान राम का भक्त हो गया, उसको शंकर भगवान मारेगा, तब तो चक्र आ गया दिमाग। ये तो ऊपर ऊपर रवान जानने से थोड़ा होगा। कर्म न किरण होता है, कर्म न हाथ होता है। दृष्टि जो की क्रिया, दृष्टि की दोनों धारों को मिला कर रखो। कर यह आँख से दृष्टि जो निकलती है, दृष्टि इसको कहते हैं देखने की शक्ति। आम आँख डीम पुतली इसको नहीं कहा जाता दृष्टि। वो धारा जो निकलती है आँख से वही दृष्टि कहते हैं। उसी दृष्टि से देखा। कवि साहब ने कहा कि दृष्टि के दृष्टि से देखा जाता है। तो इसका चाम चश्म से नजरों न आवे, खोजो रू की नैना। ये चमड़े के आँख से नहीं देख सकते, देखते हैं किसी को मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती, पर्दा पड़ जाता आँख पर, नज़दीक दूर कुछ नहीं सूझने लगता है। तब क्या करते हैं, जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ऑपरेट कर देते हैं, पर्दा जो पड़ा था उसको हटा देते हैं, फिर धारा निकलने लगती, दिखाई पड़े। उसी तरह जिस दृष्टि से परमात्मा का दर्शन होता है उसी पर पर्दा पड़ा हुआ है। न्यारे सोजत नहीं लानत ऐसो जिन, तुलसिया संसार को भयो मोतियाबिंद। देखिए स्पष्ट कर दिए, मोतियाबिंद की बीमारी सभी कहते हैं। कबीर साहब भी कहते हैं घूंघट का पट खोल रहे तो हिप्पी मिलेंगे। घूंघट का मतलब पर्दे होता है। देखते हैं बंदा इसने घूंघट लगाती कि नहीं है, पति को देखना तो घूंघट को हटाना ही पड़ेगा। अब तुलसीदास क्या कहते हैं, माया बसमती मंद अभागी, हृदय जवनिका बहुबुद्धि लागी। वो जवनिका पढ़े लिखे संत थे तुलसीदास जी महाराज। जवनिका का मतलब पर्दे होता है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो रहा। आप गुरु महाराज से पूछिए कितने पर्दे का विशेष पर्दा नहीं है। घटतम प्रकाश और शब्द पढ़ते जीव पर है छारे, तीने पर्दा। घट तम प्रकाश निशब्द की कोठरी, चारों कोठरियाँ अंदर घर कोठरी। तो उतर पड़े तब माए अपियो निशब्द में, यही ते पड़ गया दूर चलो निशब्द में। आप देखिए आँख बंद करके देखिए अंधकार का पर्दा, फिर आँख से ऊपर अंधकार से ऊपर उठेंगे तो प्रकाश का पर्दा, और उससे भी उठेंगे शब्द का पर्दा। तीनों पर्दा से जब ऊपर उठेंगे तो जीव और शिव का भेद खत्म हो जाता है। इसीलिए अंत में गुरु महाराज क्या कहते हैं, हम प्रभु, देखिए हम जीव प्रभु परमात्मा, हम प्रभु एके होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव में जन्म बहु नहीं लीजिए। जीव और शिव मिल करके कम एक, जैसे दरिया का जल जाकर सागर में चला गया वो सागर हो गया, गंगा में चला गया गंगोदर हो गया। और जब तक गंगा में नहीं गया है उस दरिया के जल को, गंदा जल को कोई पान नहीं करता। उसी से जीव जब तक ब्रह्म में नहीं जाकर मिलता है तब तक जीव तरह नाना तरह के दुख में पड़ा हुआ रहेगा। अब मिल गया तो जीव, अब जीव नहीं, जीव शिव हो गया।